इस वीडियो में हम मैजिशियन विन्नी ग्रोसो का अमेरिकाज गोट टैलेंट में परफॉर्म किया हुआ एक कमाल का मैजिक एक्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। साथ ही एक स्पेशल कार्ड डेक के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप भी बहुत से मज़ेदार ट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो मज़ेदार लगे तो लाइक करके सपोर्ट कर देना। इस मैजिक एक्ट में जादूगर सबसे पहले शो के एक जज हॉवी को स्टेज पर बुलाते हैं। विन्नी कहते हैं कि उनके पास एक गजब के स्किल है जो है उनका सेंस ऑफ टेस्ट, और वो अपने सेंस ऑफ टेस्ट को इस एक्ट में प्रूफ करेंगे। इसके लिए विन्नी एक कार्ड डेक हाथ में लेते हैं और फिर इस डेक को जज हॉवी को चेक करने के लिए देते हैं। हॉवी कार्ड्स चेक करने के बाद ये कंफर्म करते हैं कि ये एक नॉर्मल डेक है। इसके बाद विन्नी कार्ड्स को हॉवी के सामने फेंक लेते हैं और उनसे एक कार्ड पर अपनी उंगली रखकर चूज करने के लिए कहते हैं। हॉवी जिस कार्ड को सिलेक्ट करते हैं विन्नी उस कार्ड को उन्हें दे देते हैं और बिना किसी को दिखाए अपने पॉकेट में रखने को कहते हैं। एक्ट को और कन्विंसिंग बनाने के लिए हॉवी को एक टॉर्च देते हैं और उन्हें ये भी चेक करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कान में किसी प्रकार का कोई माइक्रोफोन या ब्लूटूथ डिवाइस नहीं पहन रखा है। हॉवी ये भी चेक करते हैं लेकिन विन्नी यहीं नहीं रुकते और इस बार वे अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं ताकि सबको यकीन हो जाए कि उनके बॉडी पर भी कोई वायर डिवाइस नहीं लगा है। इसके बाद विन्नी अपने आंखों पर टेप लगाकर उसे अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। अब जादूगर विन्नी हॉवी से पॉकेट में रखे उस चूज किए हुए कार्ड को अपनी जीभ पर टेप करने के लिए कहते हैं, यानी विन्नी कार्ड को टेस्ट करना चाहते हैं। और कमाल की बात थी कि कार्ड को सिर्फ टेस्ट करके विन्नी बता देते हैं कि ये 3 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है। तो क्या सच में विन्नी की सेंस ऑफ टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है और क्या सिर्फ किसी कार्ड को टेस्ट करके बता पाना पॉसिबल है कि वे कौन सा कार्ड है? आखिर विन्नी ऐसा कैसे कर पाते हैं? अब हम इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको विन्नी ग्रोसो का ये कमाल का मैजिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में सबसे पहले विन्नी एक कार्ड डेक अपने हाथ में लेते हैं और ये कार्ड डेक कोई नॉर्मल कार्ड डेक नहीं है बल्कि एक स्पेशल तरह का कार्ड डेक है। अक्सर जादूगर प्लेइंग कार्ड से जादू दिखाने के लिए अलग अलग तरह का कार्ड डेक इस्तेमाल करते हैं। इन सभी तरह के कार्ड डेक का स्पेशल एक्सप्रेशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इस मैजिक एक्ट में विन्नी जिस कार्ड डेक का इस्तेमाल करते हैं वो एक मार्क डेक होता है। किसी भी मार्क डेक के बैक डिजाइन को देखकर आप भी बता सकते हैं कि वे कौन सा कार्ड है। इसलिए अगर आप यहाँ देखें कि विन्नी हॉवी के आगे कार्ड फेंकते हैं और उन्हें किसी भी कार्ड पर अपनी उंगली रखकर कार्ड चूज करने के लिए कहते हैं और यहीं जिस कार्ड को हॉवी पॉइंट करते हैं विन्नी इस कार्ड के पीछे लगे मार्क को देखकर जान लेते हैं कि ये कौन सा कार्ड है। अब समझते हैं कि मार्क डेक काम कैसे करता है और कौन सा मार्क होता है। एक स्टैंडर्ड बाइसिकल कार्ड का बैक डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर ये 2 सिंबल जो आप देख रहे हैं इसे ही मार्क करके डेक तैयार किया जाता है। यहाँ इस सिंबल पर कार्ड की वैल्यू और इस सिंबल पर कार्ड के सूट के अकॉर्डिंग मार्क किया जाता है। अगर ये डॉट मिसिंग है तो स्पीड्स, अगर ये डॉट मिसिंग है तो हार्ट्स, अगर ये डॉट मिसिंग है तो क्लब्स, ये डॉट मिसिंग है तो डायमंड सूट का कार्ड है। ऐसे ही कार्ड के वैल्यू के लिए अगर इस फ्लावर सिंबल का कुछ भी मिसिंग नहीं है तो ए, फ्लावर का ये मिसिंग है तो 2, ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर सेंटर का ये डॉट मिसिंग है तो कार्ड का वैल्यू 10 है। अगर सेंटर का ये डॉट और साथ में ये मिसिंग है तो कार्ड जे है और ये डॉट और साथ में ये मिसिंग है तो कार्ड क्वीन है। ये डॉट और ये मिसिंग है
तो किंग का कार्ड है। और एग्जाम्पल एक ए ऑफ स्पेड्स का बैग कुछ इस तरह से मार्क होगा। अगर इस सिंबल पर कोई मार्क नहीं है तो ये ए का कार्ड है और स्पेड्स के लिए यहाँ इस सिंबल पर ये मिसिंग होगा। यहाँ भी इस मार्क डेक को हावी के सामने फेंकने के बाद विन्नी उनसे किसी एक कार्ड को चूज करने के लिए कहते हैं और यहीं विन्नी को पता चल जाता है कि हावी ने कौन सा कार्ड चूज किया है। और इतना सारा ड्रामा करने के बाद विन्नी हावी को चूज किया हुआ कार्ड दिखाकर सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट।